पंडित जी, शिव पुराण हो, हमारे शास्त्र हो, सब में इस बात का जिक्र है कि अगर आपने केदारनाथ के दर्शन कर लिए तो जन्म मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति आपको होती है। अगर आपने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जल ग्रहण कर लिया तो आपको पृथ्वी लोक पर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म कृतम पापम शीघ्रेण विनश्यति, सद्यम जातम प्रपोद्यामि, सद्यो जाताय वे नमो नमः। भगवान शिव की आराधना आप देखेंगे जितने भी भारतवर्ष में शिव धाम है उनकी आराधना वेद मंत्रों से होती है और पौराणिक और स्तुतियों के द्वारा उनका अर्चन और स्तुतियाँ होती हैं। और शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है शिव का सानिध्य प्राप्त करने से व्यक्ति शिवधाम को, शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, दूसरी में एक चीज़ और बताऊंगा आपको। उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उसमें बाबा केदारनाथ केदार घाटी पहाड़ों में कई केदार है। ये केदारनाथ है, थल केदार है और बागेश्वर है, थल है और उसी के पास में एक केदार मंदिर है, केदार घाटी उसको भी बोलते हैं। तो सर्वत्र केदार का वहाँ पर दर्शन होता है। केदार का एक तात्पर्य और है, अर्थ है संस्कृत साहित्य में केदार कहते हैं क्यारी को। जहाँ क्यारी नुमा खेत, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं उसे केदार कहा गया है। भगवान शिव जो है कृषकों का देवता है। भारत की संस्कृति ऋषि और कृषि प्रधान संस्कृति है। एक बात और बताऊंगा, अब की बार हमें वहाँ सेना के बैंड दिखाई दिए, वैभव के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहाड़ में जो ढोल और नगाड़े वाद्य यंत्र हैं, मैं कहूँगा संजय जी से उनको भी दिखाएं, उनको दिव्य वाद्य कहा गया है। और क्योंकि देखिए वहाँ की खेती बैल पर निर्भर है और पहाड़ों में वृषभ, बैल और उनकी बहुत कमी होती चली जा रही है और वन्य पशु का आतंक हो रहा है। तो वहाँ के कृषि प्रधान जीवन जो वृषभ पर, बैल पर आधारित था और उससे धरती उर्वरा होती है। एक बात और बता रहा हूँ, उत्तराखंड की एक परंपरा है शिव चतुर्दशी। महीने में 2 बार चतुर्दशी आते, एक शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। उस दिन खेत में हल नहीं जोता जाता है, अजोत कहते हैं उसको। तो इतना धर्म का पालन वहाँ होता रहा। और साथ में संक्रांति को भी खेत नहीं जोता जाता है। जहाँ प्रकृति और पर्यावरण का इतना गहन चिंतन हमारे इन तीर्थों में निहित था, आज धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है। उसका हम सब समाज को भी हमें इसका दायित्व निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि वृषभध्वज भगवान शंकर का जो वाहन है बैल ही है। ठीक है पंडित जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी ना किसी वजह से 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते, या उनका स्वास्थ्य इसकी अनुमति नहीं देता, या वजह कोई भी हो सकती है। तो उनको क्या करना चाहिए? क्या उनके पास कोई विकल्प है अगर वो 4 धाम यात्रा के लिए नहीं जा सकते? बड़ा आनंद आ गया आपके इन वचनों से। देखिए हमारे यहाँ ये 2 प्रकार के, जो केदारनाथ गए हैं कुछ दर्शन करेंगे, आज ज्योति के दर्शन करेंगे, बाबा के दर्शन दूर से करके, जो अखंड ज्योति आज पहली बार उनको दिखाई देगी, 6 महीने तक जो जलती रही उसके दर्शन करेंगे। और वहाँ पर तीर्थ हैं, गरुड़ कुंड है, ब्रह्म कुंड है, इस प्रकार से, और नारद कुंड है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।